अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी का जो सिविलियन का टेस्ट होता है, उस सिविलियन के टेस्ट में कंप्यूटर के कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं। यानी कि आपके पास जब आप इनिशियल टेस्ट देने जाएंगे तो आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे और ये 3 क्वेश्चन जो है वो तमाम ब्रांचेस के लिए नहीं होते। एलडीसी, यूडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह इन पोस्ट वगैरह में जो है वो कंप्यूटर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस के बाद आपके पास एकेडमिक, और एकेडमिक के बाद आपके पास 25 एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्यूटर के होते हैं और टाइम आपके पास क्या होता है 10 मिनट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के ही एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रैम स्टैंड फॉर। रैम जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मनी, ऑप्शन सी रैंडम एक्यूरेट मेमोरी एंड ऑप्शन डी इज़ नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर यानी कि रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू यूज़ द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ की जाती है कि अगर आपके पास एक कंटेंट है, आपने उसमें से कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है वो फाइंड करना है और उसको किसी और दूसरे अल्फाज से रिप्लेस करना है, तो आपको कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ करनी होगी। तो इसका आंसर है कंट्रोल जी। कंट्रोल प्लस जी आप प्रेस करेंगे तो आप जो है वो उस पर्टिकुलर कंटेंट या पैराग्राफ में जो आप वर्ड फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड भी कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय। आप जो भी पैराग्राफ वगैरह या कंटेंट आपने लिखा है, आपने उसमें से स्पेलिंग करेक्शन यानी कि डिटेक्ट करनी है कि अगर आपने कोई स्पेलिंग एरर कर दिया है तो आप क्या प्रेस करेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए प्रेस शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन बी प्रेस कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन सी प्रेस एल्ट प्लस F7 एंड ऑप्शन डी इज प्रेस F7। तो इसका राइट आंसर है प्रेस F7। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। आपके पास कितने वेज हैं कि आप किसी डॉक्यूमेंट को जो है वो सेव कर सकते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। आपके पास 3 वेज हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नॉन एज डैश। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कंटेंट है और आपने उसको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है तो इन सब को क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स, वर्ड आर्ट या फिर टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। तो इन सब को हम क्या कहा जाता है? फ़ॉन्ट स्टाइल्स कहा जाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को या कॉन्टेक्ट को बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, तो ये सब फ़ॉन्ट स्टाइल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ 1 बाइट इज़ इक्वल टू डैश। एक बाइट जो है वो किसके बराबर होती है? 8 बिट्स, 4 बिट्स, 2 बिट्स या 9 बिट्स। तो 1 बाइट जो है वो बराबर होती है 8 बिट्स के। सो द राइट आंसर इज़ 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो किस पार्ट को कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट या फिर मॉनिटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो अगर आपके पास सीपीयू लिखा आ रहा है तो वो तो पता ही होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो शॉर्ट फॉर्म है तो वो क्या है? सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डोस स्टैंड फॉर। डोस की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिजिटल ओपन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ डैश। इंटरप्रेटर, सीपीयू, कंपाइलर या फिर सिमुलेटर। तो इसका राइट आंसर है इंटरप्रेटर। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर डैश जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जनरेशन में जो है वो यूज़ किए जाते थे? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। तो 4 जनरेशन हैं जो माइक्रो प्रोसेसर वाली डिवाइस है वो हम फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे उसमें इस्तेमाल करते थे। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन।
क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। DMA की जो है वो फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शन गिवन है, डिस्टेंट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 12 इज डैश स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्पोरेरीली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ए इज एड्रेस, ऑप्शन बी इज रजिस्टर, ऑप्शन सी इज नंबर एंड ऑप्शन डी इज मेमोरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्टर। रजिस्टर स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्पोरेरी। ठीक है, टेम्पोरेरी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, रजिस्टर में। नेक्स्ट इज द फाइल टाइप डैश इंडिकेट द फाइल इज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फाइल है और वो वर्ड डॉक्यूमेंट से बनाई गई है या फिर आप वहाँ पे सेव कर रहे हैं तो कौन सी जो फाइल टाइप है वो लिखी आएगी। 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास, .msw, .wr, .wrd, .doc। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। Next is in a document what is the maximum number of column that can be inserted in MS Word table। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो MS Word टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम जो हैं वो इंसर्ट किए जा सकते हैं, 35, 15, 63 या फिर 65। तो इसका राइट आंसर है 63। MS Word पे अगर आप काम कर रहे हैं तो 63 से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू क्लोज एन एप्लीकेशन और अ विंडो इज इक्वल टू डैश। अगर आपने कोई एप्लीकेशन जो है वो क्लोज़ करनी है या फिर विंडो जो है वो क्लोज़ करनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस F1, L प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस B। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 आप प्रेस करेंगे तो आपकी विंडो जो या फिर जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो क्लोज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ व्हेन MS वर्ड वाज लॉन्च्ड। MS वर्ड जो है वो कब लॉन्च हुआ, 1983, 1980, 1979, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1983 में। 1983 में MS वर्ड जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज़ विच ऑप्शन यूज़ टू ओपन रिसेंट फाइल। अगर आपने कोई भी जो फाइल है उसको ओपन करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की लगाएंगे, कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस O एंड कंट्रोल प्लस N। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस O। आप प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट इज विच आइटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ आर डॉक्यूमेंट। कौन सा आइटम ऐसा है जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पे प्लेस करते हैं, फूटर, फूट नोट, एंड नोट या फिर हेडेड। तो इसका राइट आंसर है एंड नोट। एंड नोट जो है वो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के आखिर में जो है वो प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एक्सेल इज। अगर आप MS एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी होगी उसकी। तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है वो MS एक्सेल की वो क्या है, 400। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 400%। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ नंबर ऑफ़ डिफ़ॉल्ट वर्कशीट इन MS एक्सेल इज़। MS एक्सेल में जो है वो डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स की तादाद कितनी है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी इज़ 5। तो इसका राइट आंसर है 3। डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की तादाद MS एक्सेल में 3 होती है। सो व्यूअर्स, ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड कंप्यूटर MCQs जो कि अगर आप पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में आपने एज अ सिविलियन अप्लाई किए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो आपने ये वाले MCQ जो हैं वो लाजमी गो थ्रू करके जाने हैं। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो काइंडली अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच।